हमें यहाँ परिमित गुणोत्तर श्रेणी यानी फाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज का योग दिया गया है, जहां इसका प्रथम पद a और सार्व अनुपात r है। लेकिन हम इस वीडियो में अनंत गुणोत्तर श्रेणी मतलब इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज के योग के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है क्योंकि हम यहाँ पर अनंत पदों का योग निकालने जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमें यहाँ पर परिमित मान प्राप्त हो सकता है। इसका परिमित मान इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारा सार्व अनुपात यानी कॉमन रेशियो क्या है। हम इसके बारे में दो तरीकों से सोच सकते हैं। एक तरीका यह है कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग केवल इसकी लिमिट है, जहां n अनंत की ओर अग्रसर होगा। तो यहां लिमिट लेते हैं जहां n अनंत की ओर अग्रसर होता है। हमें यहां इस पूरे का लिमिट लेना है, तो यहां सिग्मा लिखते हैं जहां k का मान 0 से n तक है। अब यहां a गुणा r की घात k लिखते हैं और ये लिमिट में n को अनंत की ओर अग्रसर करने के समान होगा। इसलिए हम यहां लिमिट लेते हैं जहां n अनंत की ओर अग्रसर होता है। चलिए हम इसे यहां कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं ताकि इसे समान रंग में लिखने के लिए हमें बार बार रंग ना बदलना पड़े। तो इसकी लिमिट क्या होगी जब n अनंत की ओर अग्रसर होगा? चलिए इस बारे में सोचते हैं। मैं यहां आपको वीडियो को रोककर इसे खुद सोचने के लिए प्रोत्साहित करूंगा और इसके लिए मैं आपको एक संकेत भी देता हूं। आप यहां r के बारे में सोचिए। जब r का मान 1 से बड़ा है, जब r का मान 1 के बराबर है, चलिए मैं इसे स्पष्ट कर देता हूं। आप सोचिए, जब r का निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से बड़ा है, जब r का निरपेक्ष मान 1 के बराबर है और जब r का निरपेक्ष मान 1 से छोटा है, तब क्या होगा? मैं आशा करता हूं कि आपने इसे करने का प्रयास किया होगा। तो जब r का निरपेक्ष मान 1 से बड़ा है और जब इसका घातांक अनंत की ओर अग्रसर होगा, तब यह संख्या बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और यहां इस पूरे का मान या यूं कहिए कि इस पूरे का निरपेक्ष मान भी बहुत ज्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर r 1 के बराबर होगा तो इसका हर 0 के बराबर हो जाएगा। फिर इसे 0 से विभाजित करने पर इस पूरे का मान 0 हो जाएगा और यहां हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगर हम r का निरपेक्ष मान 0 और 1 के बीच में लें तो यह सूत्र उपयोगी होगा और इसका उपयोग करने पर हमें एक उचित परिणाम प्राप्त होगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर r बराबर 0 है तो हम यहां पर गुणोत्तर श्रेणी की बात नहीं कर सकते हैं। चलिए उस स्थिति के बारे में सोचते हैं जब r का मान 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अब इस स्थिति में क्या होगा? यहां इस स्थिति में हर यानी डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू होगा। अब ऊपर यहां क्या होगा? अगर हम किसी ऐसी संख्या को लेते हैं जिसका निरपेक्ष मान 1 से कम है और उसके घातांक को बढ़ाते जाते हैं, तो प्रत्येक बार जब भी हम इसे खुद से गुणा करेंगे तो हमें एक ऐसी संख्या मिलेगी जिसका निरपेक्ष मान बहुत छोटा होगा। तो यहां पर इस पूरे पद का मान 0 के निकट जाएगा जैसे जैसे n अनंत की ओर अग्रसर होगा। मान लीजिए अगर r बराबर 1/2 है और हम 1/2 की 100वीं घात लें या 1000वीं घात लें या लाखवीं घात लें या फिर करोड़वीं घात लें, ये तो तेजी से 0 की ओर अग्रसर होगा, यानी ये 0 के निकट जाएगा अगर r का निरपेक्ष मान 1 से छोटा है। इसलिए ये a/1 घटा r के बराबर होगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक गुणोत्तर श्रेणी या यूं कहिए कि एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी है। हम इसे एक आसान उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। मान लीजिए इसका प्रथम पद 1 है और प्रत्येक क्रमागत पद के लिए हम 1/3 से गुणा करते हैं। इस प्रकार ये 1 जमा 1/3 जमा 1/3 का वर्ग जमा 1/3 की घात 3 और इसी तरह ये आगे बढ़ती जाएगी। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे पास यहां पर अनंत पद हैं। ये एक बहुत ही आकर्षक अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट है जो हमें इससे प्राप्त हुई है। इस प्रकार ये हमारा प्रथम पद 1/1 घटा सार्व अनुपात होगा और यहां हमारा सार्व अनुपात 1/3 है। तो 1 घटा 1/3 1/2/3 के बराबर होगा, जो कि 3/2 के बराबर होता है। या फिर हम इसे 1 सही 1/2 भी कह सकते हैं।
तो ये बहुत ही आकर्षक है।